इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अबाउट डेटेड सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, एनडीएस ओएम, बॉन्ड यील्ड वर्सेस बॉन्ड प्राइस एंड लास्टली हम लोग इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेटेड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, डेटेड सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन था और थोड़ा सा मैं बात कहूँ तो एकदम लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कौन सा पार्ट है? तो वो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है जो कि अभी न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, दैट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अदरवाइज ये टॉपिक तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था, डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में। एक एक करके बात करते हैं। हमने आपसे पिछले क्लास में बात किया था कि गवर्नमेंट क्या करता है। गवर्नमेंट को चाहिए है मनी। क्यों? क्योंकि वेट अ सेकेंड, इट इज़ गवर्नमेंट। यू नो दैट गवर्नमेंट को हमारा जो बजट है, बजट रहता है डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट। यू नो दैट कि हमारी जितनी ज़्यादा खर्च जो है, खर्च हमारी बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मान लो हमारा इनकम 100 रुपये है, गवर्नमेंट को खर्च करना होता है 150 रुपीज़ गवर्नमेंट को लेना होता है कर्ज। दैट इज़ नोन एज, इस 50 रुपीज़ गवर्नमेंट लेगा कर्ज। और इस 50 रुपीज़ को गवर्नमेंट कहाँ से लेगा? तो मोस्टली इकोनॉमी में, इंडिया के केस में ये देखा गया है, 40 रुपये तो इंटरनली गवर्नमेंट जो है देश के अंदर से ही कर्ज ले लेता है, 10 रुपये बाहर से ले लेता है। बाहर वाली बात अभी छोड़ देते हैं। इंटरनली कर्ज कैसे लेता है? तो इसमें मोस्टली गवर्नमेंट क्या करता है, इस कर्ज को लेने के लिए यहाँ से, तो ये इंटरनली मनी को लेने के लिए, 40 रुपीज़ लेने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड। इसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करता है, क्या आपको दे दिया बॉन्ड, एक पेपर पे लिख के दे दिया। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज अ पीस ऑफ पेपर। इस पेपर पे लिखा हुआ है, एक बॉन्ड की बात मैं यदि बात कर रहा हूँ कि चलो इसका 100 रुपये इसका फेस वैल्यू है, 100 रुपीज़ बॉन्ड का प्राइस है, मैच्योरिटी पीरियड मान लो ले लिया इसमें 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कुछ इसमें फिक्स कर दिया 5%। 5%, तो 10 साल के बाद आप जब ये पीस ऑफ पेपर सरकार को देंगे, सरकार आपको रिटर्न में इतना पैसा देगा। यही कंसेप्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। सो राइट नाउ अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक लिखा है, उसको समझते हैं। बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, इट रेफर्स टू एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फिनांस मतलब मनी कलेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट आर यूज्ड बाय इट्स इशूअर्स। यहाँ पे इशू कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट इशू कर रहा है। टू रेज फंड, फंड मतलब रुपीज़ को कलेक्ट करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ लोन, सरकार से पैसा लिया। कैसे ये इशू होता है? व्हेन इशूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है इसे इशू करती है जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट बोरोइंग कहाँ कहाँ से होती है? ये प्राइमरली पहले की बात है, अब तो कॉमन पीपल, रिटेल इन्वेस्टर में यही स्कीम बताता है। पहले क्या था, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कौन कौन खरीद सकता था? तो पहले में ये रूल था कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ले सकता था, बट प्रेजेंटली अब जो है डायरेक्टली पब्लिक, आप और हम भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमेशा कहा जाता है, ऑलवेज इट इज़ ऑफन सेइंग, नॉट हमेशा, ऑफन प्रायः इसे कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब होता है गिल्ट एज सिक्योरिटी? मतलब यह जो है एक बेस्ट क्वालिटी की सिक्योरिटी मानी जाती है। क्यों बेस्ट क्वालिटी? क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट, रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांसेस है कि किसी देश का गवर्नमेंट ही मतलब ख़त्म हो जाए। भले सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, मे बी इट इज़ बीजेपी और कांग्रेस इंडिया के केस में रहेगा, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया एज अ कंट्री, वो ऑलवेज रहेगा, चाहे कोई भी सरकार है। तो वो क्या है, क्या सेफेस्ट इन नेचर है, बेस्ट क्वालिटी है, सेफ है, और आपको वो मनी मस्ट है, वो मिलेगा ही यदि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होल्ड करते हैं। तो इस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे फिक्स्ड है, बट उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट मतलब सिंपल समझना है, आपको बेनिफिट होगा, आप बॉन्ड लेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है, वो अभी हम थोड़ा देर के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। लिस्ट चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, जो हमने बात किया, बहुत ही लिस्ट चांस है कि कंट्री ही खत्म हो जाए। जैसे श्रीलंका में भले देश खत्म हुआ,
देश नॉट खत्म हुआ, राजपक्षे गवर्नमेंट गया, न्यू विक्रम रानी सिंघल जो कि गवर्नमेंट में आए वो, तो सरकार तो रहेगी तो आपको मनी जरूर मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की क्या है, अच्छा ये पॉइंट तो हम लोग बाद में बात करते हैं, जो हमने बात बताया ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड को रेगुलेट कौन करता है, तो इसकी रेगुलेशन कैसे रिलीज होगी, ये सभी का काम आरबीआई के अंडर में होता है। और यहाँ पे आपको आपके लिए जो जानने की बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो जहाँ से कि आपको प्रीलिम्स में फंसाया जा सकता है, सो वो पॉइंट है कि कॉरपोरेट बॉन्ड को सेबी रिलीज करता है, उसके रेगुलेशन में होता है सारा का सारा कॉरपोरेट बॉन्ड, बट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड दो टाइप्स की होती है, वन इज नोन एज डेटेड सिक्योरिटी एंड सेकेंड वन इज नोन एज ट्रेजरी बिल। डेटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या, दोनों है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, बट जब हम बात करते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ का, तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय के सिक्योरिटी को दैट इज़ नोन एज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हो सकता है इसका टाइम पीरियड 10 ईयर्स हो, 20 ईयर्स हो, मैक्सिमम 40 ईयर्स तक का भी डेटेड सिक्योरिटी होता है। बट आपको बस एक पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना है, इट विल बी ग्रेटर देन 1 ईयर, दैट इज डेटेड सिक्योरिटी। और जब हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल का, तो ट्रेजरी बिल 1 साल से कम का होगा। कितने तरह का ट्रेजरी बिल भी इटसेल्फ है, एक ट्रेजरी बिल होता है जो कि 91 डेज का होता है, अनदर 182 डेज, थर्ड वन इज 364 डेज। 364 का मतलब 1 साल से कम है, 365 नहीं 364 है। अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। ये आप मत सोचिएगा मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके वहाँ पे बता रहा हूँ। डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेज, और इसमें क्या है, क्या जीरो कूपन रेट, ये टाइम पीरियड, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। ये जीरो कूपन रेट क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है, वही चीज़ को। और यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, दैट इज़ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाली बात, तो इसको यहाँ से आप समझ लेते हैं। जितने भी डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, उसके सिक्योरिटीज़ पे मान लो ये एक तरह का आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस पे फेस वैल्यू लिख दिया, फेस वैल्यू मतलब उसका 100 रुपये, ये एक सिक्योरिटी का दाम है। इस पे उन्होंने लिख दिया मैच्योरिटी पीरियड कितना, तो मान लेते हैं ये 10 ईयर्स के लिए था। इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो मान लो आपको क्या बोल दिया, 5% इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह का इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें एक चीज़ और हो सकता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग मतलब टाइम टू टाइम चेंज होगा, मान लो हर 6 मंथ पे आपका इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा एज पर, वो भी डिसाइड होता है ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, EBR पे डिपेंड करता है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट होगा। मतलब कुछ भी हो आपको डेटेड सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलेगा। बट जो ट्रेजरी बिल होगा, ट्रेजरी बिल का डेटेड सिक्योरिटी मतलब ये कैसे होता है ट्रेजरी बिल, इसमें आपका फेस वैल्यू मान लो 100 रुपये है, 100 रुपीज़, टाइम पीरियड मतलब मैच्योरिटी पीरियड इसमें से मान लो एक ले लेते हैं 182 डेज वाला, बट इसमें जो है कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जीरो इंटरेस्ट रेट है ये, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। तो आपके मन में अब ये चल रहा होगा, यदि जीरो है तो कोई क्यों खरीदेगा जब उसको कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या ट्विस्ट है कि ये इस तरह का जो आपको जो है ट्रेजरी बिल है, वो हमेशा ऑलवेज ट्रेजरी बिल आपको मिलेगा हमेशा, जो भी उसका फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू से कम प्राइस पे मिलेगा। मतलब कितने पे मिल जाएगा, सपोज करो ये आपको 60 रुपीज़ मार्केट में मिल गया, 80 रुपीज़ में मिल गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मान लो 60 रुपीज़ में ही आपको ये मिल गया, तो जब आप 182 डेज के बाद रिडीम करने के लिए जाओगे गवर्नमेंट के पास, तो आपने तो बाय किया था 60 रुपीज़ में, आपको मिला 100 में, तो यू विल गेन ऑफ 40 रुपीज़ अमाउंट। इसीलिए इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं है, बट आपको बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ था, ये पूरी की पूरी पॉइंट थी अबाउट डेटेड सिक्योरिटी। अब देखो मैंने जो जो बात किया है वही सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि जो डेटेड सिक्योरिटी है इट विल बी रिलीज्ड बाय बोथ
सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, सी फॉर सेंटर एंड एस फॉर स्टेट, बट मस्ट बी ट्रेजरी बिल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिलीज करेगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को रिलीज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या, यह एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे ट्रेड कर सकते हो, इशू किया जाता है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। डेटेड सिक्योरिटी पे करा है फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, समझा दिया। ट्रेजरी बिल पे जीरो कूपन इंटरेस्ट रेट, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा ये डिस्काउंटेड प्राइस पे, 3 टाइम पीरियड है 91, 182, 64 एक्सप्लेन्ड। एक पॉइंट ये समझना है यहाँ पे, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये स्पेशली स्टेट ये रिलीज करता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर, ये भी एक तरह का डेटेड सिक्योरिटीज़ है। ये किस तरह का डेटेड सिक्योरिटी, जो मैंने बात किया था, डेटेड सिक्योरिटी सेंटर भी रिलीज करेगा और स्टेट जिस नाम से करता है दैट इज नोन एज SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो ये हो गया उसका स्टेट का डेटेड सिक्योरिटीज, सिमिलर टू डेटेड सिक्योरिटीज। क्लियर है। हाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करता है, तो इशू के बारे में ये जो है हमने बात किया, RBI इसे कंडक्ट करता है और RBI का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज़ नोन एज ई-कुबेर प्लेटफॉर्म। तो ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ को रिलीज किया जाता है। पार्टिसिपेशंस, कौन कौन इसमें खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, वो एंड ये सभी पर्सन जो ये मेंबर होते हैं ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के, ये पार्ट ले सकते हैं ऑक्शन में। ये पुरानी बात है, न्यू वाली बात पे हम लोग थोड़ी चलेंगे। उसके बाद FPI और कॉरपोरेट्स, ये भी अलाउड है पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और कॉरपोरेट्स भी अलाउड है। हालांकि इस पे क्या होता है, इस पे एक लिमिट होता है कि क्वांटिटी लिमिट, कितना एक पर्सन होल्ड कर सकता है, दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये चीज़ होगा। RBI कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम लोग अभी जिस सेक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी, इसके बाद हमारे मैगजीन में भी आएगा दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट इसे कंडक्ट करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी विल बी कंडक्टेड बाय RBI। इसमें ही आप पढ़ते हैं जैसे मान लो SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इसमें एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि RBI क्या करता है, टाइम टू टाइम जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंस, हम लोग आगे बात करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, ये किस लिए, तो मार्केट में रुपी को एडजस्ट करने के लिए। यदि बहुत महंगाई हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के सारा पैसा RBI अपने पास खींच लेता है। यदि मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, पैसे चाहिए, तो RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना स्टार्ट कर देता है और मार्केट में मनी को इनफ्लो कर देता है। नाउ दिस विल बी कंप्लीटेड। अब हम लोग बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में क्या है, एक पॉइंट रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, गिल्ट अकाउंट। गिल्ट अकाउंट का मतलब क्या है कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। कैसे करेगा, आइए समझते हैं। यहाँ नीचे इसका आपको नोट्स बना लेना है। तो RBI ने एक स्कीम निकाला दैट इज नोन एज रिटेल डायरेक्ट स्कीम। वेट अ सेकेंड, हाँ दिस विल बी रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या था, इसके तहत क्या कर सकता है, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर कैन नाउ बाय और सेल कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को डायरेक्टली विदाउट हैविंग गो थ्रू एन इंटरमीडियरी लाइक स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड। मतलब पहले भी रिटेल वाला कर सकता था बट नॉट डायरेक्टली, पहले वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हो सकता था या म्यूचुअल फंड के तहत जाता। मतलब पहले किस तरह से ये फंक्शन वर्क करता था, तो मान लो पहले बिफोर जब ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आया था तो पहले किस तरह से ये सिस्टम काम होता। मान लो इस जगह एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे कि दिस इज़ द पर्सन एक्स, ये पहले की बात है, ये मिस्टर एक्स है,
यदि ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना है, रिटेल इन्वेस्टर है ये, तो ये क्या बोलता, यदि ये चाहता है, क्या चाहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना, सो कहाँ पे, इन सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दैट विल बी आई विल डिस्कस इन द कैपिटल अकाउंट इन द फर्दर अपकमिंग मैगजीन वाले सेक्शन में, वहाँ पे हम लोग समझेंगे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। यदि मेजरली मैं बात बताऊँ तो प्राइमरी मार्केट जो है क्या, जहाँ पे कि शेयर इनिशियल वहाँ से शेयर को लॉन्च किया जाता है। आफ्टर सेकेंडरी मार्केट में आपने सुना होगा BSE NSE, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, चूँकि थोड़ा वो डिटेल्ड टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे उतनी समय नहीं अब एक एक टॉपिक को दे सकते हैं। तो यदि वो सेकेंडरी मार्केट में बाय करना चाहता है तो किसके थ्रू, तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी बाय होगा वो थ्रू होगा स्टॉक एक्सचेंज में, और प्राइमरी मार्केट में कैसे बाय होता है तो वहाँ थ्रू डीलर के थ्रू होता है। सो दैट विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। तो मान लो उसको सेकेंडरी मार्केट में करना था पहले, तो कैसे करता, वो स्टॉक एक्सचेंज में पहले उसके माध्यम से वो बाय कर सकता था गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और यदि वो चाहता था कि हम प्राइमरी मार्केट में बाय करें तो इसके लिए इसको क्या करना होता था कि वो होता था थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक हो गया, प्राइमरी डीलर, इनको क्या बोल दिया अपने बिहाफ पे कि क्या करना, तुम मेरे बदले में जो है कुछ शेयर, कुछ मतलब जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेना। ये पहले होता था। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने लाया न्यू रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इन्वेस्टर्स को अब क्या करना होगा, इस स्कीम के तहत, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत उसे अपना अकाउंट ओपन करना होगा, और उस अकाउंट का नाम होगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। और ये विथ किसके अंडर में होगा, RBI के अंडर में। ये अकाउंट जैसे आप ओपन करते हैं, और ये अकाउंट कैसे ओपन होगा, तो ये होगा थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा, दैट इज नोन एज इकोबेट प्लेटफॉर्म। अब मिनिमम अमाउंट क्या है बिडिंग का, एक पर्सन, जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट है बिडिंग का 10,000 रुपीज़। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 100 रुपये 50 रुपये वाला थोड़ी है वहाँ बैठनी चवन्नी का हिसाब, तो वहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपये से, और आपको अधिक यदि लेना है तो 10,000 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं, मतलब 10x में, 10 के x कह सकते हैं, अगला होगा 20,000 30,000 40,000, इस तरीके से इसी के मल्टीपल में आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या है, यदि ये भी थोड़ा समझ लीजिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम में यदि आपको प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना है तो आपको जाना होगा RBI का ई-कुबेर पोर्टल पे। ई-कुबेर पोर्टल पे जब आप जाते हैं, यहाँ पे RBI जिस समय रिलीज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और डायरेक्टली आप वहाँ से बाय कर लीजिए। एंड उसके बाद इन सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, दैट इज नोन एज NDSOM। NDSOM मतलब निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ये प्लेटफॉर्म है सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे, हालांकि ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बस मैं समझा देता हूँ, यदि आपको समझना है आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो इसे छोड़ देना है, समझ में तो आएगा ही। जैसे कि मान लो आपको प्राइमरी मार्केट में किसी को क्या करना है, खरीदना है। प्राइमरी मार्केट में कितने लोग रहेंगे, आप मान लो एक सिंगल क्या पर्सन हो, रिटेलर्स हो, आपको क्या करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है। और एक कौन यहाँ पे लाइन में मान लो लगा हुआ, एक SBI है यहाँ पे, एक मान लो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, ये पर्सन है, ये पर्सन है। ये अब क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के समय में बार्गेनिंग करेगा, किससे, कि मान लो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लो ट्रेजरी बिल है, हमने बात बताया था उसका फेस वैल्यू था 100 रुपये। ये बार्गेनिंग करेगा कि हमें ये चाहिए, कितने में चाहिए, 80 रुपीज़ में चाहिए। तो ये बार्गेनिंग का पावर सिर्फ और सिर्फ SBI और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को है, नॉट कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इसे ये बार्गेनिंग पावर नहीं है। इसको बस ये बताना होगा RBI को, इस पोर्टल में ई-कुबेर जाके हम चलो मान लो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो ये लोग बार्गेनिंग जिस रेट पे करके आएगा, फाइनली जो रेट होगा उतना ही रेट पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे मिल जाएगा। मतलब इसे सिर्फ बार्गेनिंग का पावर नहीं दिया गया है, ये चीज़ है इसमें। तो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा,
बिडिंग में हिस्सा लेगा कि कितना पे मिलना चाहिए, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बिड में इन्वेस्ट नहीं, मतलब बिडिंग नहीं कर पाएगा। ओनली वो प्लेस कर देगा अपना अमाउंट, यू विल गेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन दैट रेट वाट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है निगोशिएट करेगा। इस लाइन को भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार देख लो। बाय प्लेसिंग अ बिड इन द प्राइमरी ऑक्शन, प्राइमरी ऑक्शन में जैसे ही बिड प्लेस करते हैं ऑफ डेटेड सिक्योरिटी दिस ये नॉन कम्पिटिटिव सेगमेंट है। क्यों नॉन कम्पिटिटिव सेगमेंट है? क्योंकि हियर ओनली जो है आप क्या कर सकते हो, बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ओनली जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वही इस पर बिड निगोसिएशन कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अट्रैक्ट टैक्स ऑन बोथ। अच्छा, अब जो है एक पॉइंट एग्जाम के लिए यहाँ पे, ये क्लियर पॉइंट हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो है आपको टैक्स लगेगा, किस पे? अट्रैक्ट टैक्स ऑन बोथ, आपका जो इंटरेस्ट इनकम होगा, फाइनली जो आपको बेनिफिट हुआ इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन, इन दोनों पे लगेगा। इफ जो है पेपर्स ट्रेडेड बिफोर मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी पेपर्स यदि पहले बेच ले रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन दोनों पे टैक्स लगेगा। लेकिन यदि टिल मैच्योरिटी तक आप उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। इंटरेस्ट इनकम तो हमेशा देना होगा, जब भी आपको बेनिफिट होगा तो उस पर देना होगा, बट कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना होगा। अब समझते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा था। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन, आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन 2021। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। तो इससे आपने ये जो एनडीएस स्कीम था एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसके तहत आपने क्या देखा कि एनडीएस स्कीम क्यों आया? ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड यदि आपको यहाँ पे डाउट लग रहा होगा व्हाट इज डीमेट अकाउंट, आपको इतना तो समझना होगा कि जब कभी भी आप कोई भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वेदर इट इज़ इक्विटी, शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बच्चा आज का जानता है कि आपको इसके लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। तो डीमेट अकाउंट तो नेसेसरी है आपको, तो लेकिन मेन यहाँ इस स्टेटमेंट का कारण था क्वेश्चन में देने का, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर बाय कर सकता है कि नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर में जैसे 1 करेक्ट है, अब जहाँ जहाँ 1 नहीं है दैट विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज, दैट इज एनडीएस, जो हमने बात किया एनडीएस ओएम, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज जो हमने बात किया हियर। यदि आपको सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है दैट इज एनडीएस ओएम, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, इस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब 1-2 स्टेटमेंट करेक्ट मिल गया है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई थिंक हियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, यहाँ पे सेबी होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये सेबी होगा। ओके, सो दिस कंप्लीटेड द डेटेड सिक्योरिटी ऑल्सो। दो चीज़ मैं थोड़ी अच्छा, पहले बॉन्ड यील्ड समझाने से पहले एक छोटा सा एक बात आपसे कहना था क्या, 2 चीज़। अब आप जो है इस लेक्चर जब कभी भी यदि आपको लगे कि टाइम की कमी पड़ रही है, तो अब एक चीज़ न्यू सिस्टम क्या है कि आप जब इस तरह से जब वीडियो प्ले करते होंगे आप, तो आपको डिस्क्रिप्शन, वन इज व्हाट इज जीडीपी डिफरेंट, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी लेक्चर की समरी आपको मिल जाएगी। एंड ये बहुत शॉर्ट पॉइंट में, जैसे कि हमने पढ़ा था, मान लो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 3-4-5 लाइन में ही जो है आपको पूरी लेक्चर वो टॉपिक की समरी है, तो आप इसे रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट थी कि ये थोड़ा सा आप क्या किया कीजिए, मैं आपसे कभी आपको मैंने नहीं बोला है क्या सब्सक्राइब करने दिस करने, बट यदि आप सिंपली क्या करते हो ना, लाइक सिर्फ कर देते हो और सम अबाउट कमेंट, तो इससे क्या होता है यूट्यूब जो है
अपनी वीडियो को प्रमोट करता है। अदरवाइज यदि आप लाइक उसे नहीं करते हो या कुछ भी कमेंट नहीं होता है तो यूट्यूब को भी लगता है ये फालतू वीडियो है, सो रहने दो। तो थोड़ा एक्चुअली क्या है कि इससे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ यदि वीडियो अधिक पीपल तक जाएगा। सो प्लीज़ फॉर मी, यदि आप ये कर सकते हो तो आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सो अब थोड़ा मैं ये बात कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर कई जगह आपने देखा होगा बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मैच्योरिटी, यहाँ पे भी है दिया हुआ। इस दोनों में रेसिप्रोकल सा बिहेवियर है, मतलब जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस यदि इंक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा, एंड इफ बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। यील्ड मतलब जस्ट लाइक समझ लो उपज। तो ये पहले बात तो माइंड में ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है कि जब मेरा बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस कैसे घटेगा, और जब प्राइस मेरा बढ़ रहा है तो यील्ड तो और अधिक होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल बिहेवियर माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। होता कैसे, मैं इसको दोनों तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, बाय फार्मूला और बाय बेसिक नॉलेज। देखो, बॉन्ड यील्ड का फार्मूला क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस इनटू 100। अब यदि यहाँ पे सिंपल सा मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, यू हैव ऑल्सो प्रिपेयर सी सेट, सो ये मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। तो बॉन्ड यील्ड क्या है, तो बॉन्ड यील्ड में मैथमेटिक्स डायरेक्टली क्या बता रहा है, मैथमेटिक्स सिंपली कर रहा है यदि बॉन्ड यील्ड इज इक्वस टू मैच्योरिटी प्राइस नीचे है 1 बाय बॉन्ड प्राइस है, तो मैथमेटिकली तो ये रेसिप्रोकल होगा। जब भी ये बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, यदि ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा। मैथमेटिकली इट इज़ ट्रू कि दोनों में रेसिप्रोकल बिहेवियर है, और ये पॉइंट क्लियर। लेकिन रियलिटी में कैसे क्या होगा, तो रियलिटी में समझते हैं। देखो, हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, ये सपोज करते हैं कि कोई भी ये बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसका कुछ फेस वैल्यू होगा। सो दिस वन इज फेस वैल्यू, इस पे कुछ इंटरेस्ट रेट होगा 10% इंटरेस्ट रेट, और मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल। सो आफ्टर मैच्योरिटी इसका प्राइस कितना होगा, आफ्टर मैच्योरिटी 100 रुपये, 10% इंटरेस्ट लगा दिया तो ये हो गया 10 रुपीज़, तो 10 + 100 दैट इज 110 रुपीज़। ये हुई बॉन्ड की प्राइस आफ्टर मैच्योरिटी। तो आपको अपने फार्मूला में, जब आपको बॉन्ड यील्ड मैंने बोला निकालो बॉन्ड यील्ड, तो बॉन्ड यील्ड का आपने क्या भी फार्मूला देखा कि मैच्योरिटी प्राइस देखा आपने, आफ्टर मैच्योरिटी, ये था फार्मूला ना, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हमने देख लिया, अपने कैलकुलेशन से निकाल लिया 110। नीचे है बॉन्ड प्राइस। अक्सर हमें कन्फ्यूज़न क्या होती है, जो बॉन्ड प्राइस नीचे है, ये जो बीपी है, हम बॉन्ड प्राइस में समझते हैं जो फेस वैल्यू है ना वही मनी लिखना है। नहीं, ये 100 नहीं होगा, ये डिलीट करना है यहाँ पे, यही माइंड से निकालना है। बॉन्ड प्राइस का मतलब होता है आप किस वैल्यू पे आपने इस बॉन्ड को खरीदा है। और थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था, ये कभी डिपेंड नहीं करता है कि किसी बॉन्ड की वैल्यू यदि 100 रुपीज़ है तो वो 100 रुपीज़ में ही मार्केट में मिलेगा आपको, ये इससे कम रेट में जनरली मिलता है आपको। तो अब आप बताइए, यदि ये आपको जितना कम में मिले आपके लिए तो उतना अच्छा है। यदि बॉन्ड प्राइस किसी को मान लो ये 80 रुपये में मिला, तब तो बहुत बेहतर है ना, उसको रिटर्न 110 रुपये का हुआ। सपोज करो किसी को ये 60 रुपये में ही मिला होगा तो और बेहतर है। किसी को ये 50 रुपये में ये मिला होगा, अब मान लो कोई ज़बरदस्त बहुत इमरजेंसी होगा, वो अपना बॉन्ड बेच रहा होगा, बोला चलो मुझे 10 रुपये ही दे दो, इसको 100 रुपीज़ का जो है ना बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है जब बॉन्ड प्राइस घटेगा। बॉन्ड प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, नॉट फेस वैल्यू। और रिटर्न जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है दैट इज सोज द रिटर्न अमाउंट आपको मैच्योरिटी के बाद कितना मिलेगा। होप सो आप समझ गए कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में इसलिए रेसिप्रोकल वाला बिहेवियर है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये PDF में आपको दे दूंगा, सो आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, हियर इट इज़, बॉन्ड प्राइस मीन्स एट वाट प्राइस यू हैव बाउट द बॉन्ड, आपने कितने पे इसको खरीदा है। एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड मीन्स मतलब क्या होता है कि बॉन्ड ऑलवेज बी रिडीम्ड ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे रिडीम होगा मैच्योरिटी वैल्यू प्लस आपको इंटरेस्ट रेट। तो ये तो फिक्स है, ये वाला आपको जितना लोएस्ट मिले, लोएस्ट इज द बेस्ट, जितना कम में मिले उतना अच्छा है ताकि आपको ग्रेटर रिटर्न मिलेगा। सो दैट दिस कंप्लीट दिस सेक्शन ऑल्सो।